हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और हम हर इम्पोर्टेंट वीडियो किसके रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक एक पर्टिकुलर कंपनी पे नहीं है, एक पर्टिकुलर सेक्टर पे नहीं है, बट कि एक पर्टिकुलर पर्सन पे कह सकते हो आप, ठीक है। बट हाँ, जो पर्सन ने रिकमेंड करे हैं ना, कुछ सेक्टर्स रिकमेंड करे हैं और फिर हम देखेंगे उनमें से कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं कि भाई जिनको आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये रिकमेंडेशन नहीं है भाई, ठीक है। ये है एक आपको आई ओपनर थिंग कह लो कि जिसमें आप स्टडी कर सकते हो कि अभी भी जैसे आप देख सकते हो कुछ सेक्टर्स ऐसी हैं या कुछ कंपनीज ऐसी हैं, क्योंकि देखिए अब मार्केट तो ऑल लेवल हाई पे चल रहा है, ठीक है, सेंसेक्स टॉप पे है, बट अभी भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी तक अंडर वैल्यूड हैं, ठीक है, जो अभी तक नहीं चले जितना चलना चाहिए उनको, ठीक है। तो आज हम वही स्टडी करेंगे और ये जो बताया है, ये बताया है अश्विनी शामी जी ने, जो को फाउंडर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, कहाँ पे, ओमनी साइंस कैपिटल में, ठीक है। ओमनी साइंस कैपिटल के ये को फाउंडर और पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, ठीक है। और इन्होंने ये कहा है भाई कि सबसे पहला, ठीक है, कुछ और सेक्टर्स भी हैं बट हाँ सबसे पहला जो है इन्होंने बताया कि भाई बैंकिंग सेक्टर जो है ना अभी भी क्या है, मिसप्लेस है, ठीक है। अभी जो है इसकी जो लेवल है वो बहुत ऊपर है और ये यहाँ पर है, ठीक है। जो लेवल है इसका, ठीक है, बैंकिंग वाले का, ठीक है, ये यहाँ पर चल रहा है अभी, तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना चाहिए। तो काफ़ी मिसप्लेस है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या है, अभी भी ग्रोथ के चांसेस हैं इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। ये है भैया अश्विनी शामी जी, जिनको आप देख सकते हो, ये देखिए, ये है उनकी फ़ोटो, ठीक है। तो इनका अगर आप इनके बारे में भी देखना चाहो तो इनके ये वेबसाइट वगैरह, लिंक्डइन प्रोफाइल आप देख सकते हो, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग ये लग रहा है भाई कि जो छोटे बैंक है और बड़े बैंक हैं, अभी देखिए बड़े बैंक क्या है भाई, बड़े बैंक के पास पैसा तो है, ठीक है, बहुत पैसा है, बट छोटे बैंक क्या है भाई, जो कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो आपने देखा भी होगा, ठीक है। छोटे बैंक ठीक है भाई, छोटे बैंक जो छोटे बोरोवर्स होते हैं उनको सर्व करते हैं, उनको जो है उनको फंड देते हैं, ठीक है। बड़े बैंक नहीं देते, जिनको बड़े बैंक जैसे अब किसी को 20,000 रुपये चाहिए, किसी को 30,000 रुपये चाहिए, तो वो बड़े बैंक इग्नोर करते हैं, उनको नहीं चाहिए भाई, उनको ये सरदर्दी नहीं चाहिए, 10-20 हज़ार वाले ग्राहक नहीं चाहिए। बट कुछ ऐसे बैंक होते हैं, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, जो छोटे बैंक होते हैं, बहुत ही छोटे बैंक, ठीक है, जो इनमें डील करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, आपने देखा भी होगा ये, ठीक है, कि कुछ बैंक क्या होते हैं, एक्वायर हो जाते हैं, ठीक है, अच्छा नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, बड़े बैंक में मर्ज हो जाते हैं। तो उनका भी यही कहना है, ठीक है, जो बड़े छोटे बैंक नहीं काम कर पाते अच्छे, ठीक है, बड़े तो भाई बड़ा है, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो जो ऑलरेडी बड़ा है, ठीक है, वो अक्वायर कर लेगा छोटे को। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि भैया बैंकिंग जो है वो स्ट्रांग होता ही जाएगा, ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, बड़े भी और बड़े होते रहेंगे और छोटे क्या है, बड़े में मर्ज होते रहेंगे, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके चलते क्या है कि अभी भी जैसे आपने देखा होगा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो सरकारी बैंक है, ठीक है, तो वो आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं भाई, अभी कोई घोटाले नहीं इतने बाहर आ रहे जितना पहले आना चाहिए, आ रहे थे, ठीक है। अभी थोड़ा काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं वो बैंक और प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे एसबीआई तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, जिसमें क्या हो रहा है कि अब जो ट्रस्ट है पीएसयू बैंक पे, ठीक है, पीएसबी बैंक्स पे भी, आप जैसे पब्लिक सेक्टर यूनियन बैंक्स जो होते हैं उन पे काफ़ी बढ़ रहा है, किसका, नॉर्मल पब्लिक का। तो इसीलिए इनको ये कहना है कि भैया बैंकिंग तो अभी भी मिसप्लेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ के चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है बैंकिंग में दिख रही है इनके अकॉर्डिंग इनको, ठीक है। और दूसरा सेक्टर कौन सा है भाई, दूसरा सेक्टर है आईटी, यहाँ पे देख सकते हो आईटी। तो आईटी भाई अभी तक तो नहीं सही कर रहा, ठीक है, आईटी तो भाई अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा मिसप्लेस्ड है, ठीक है, अच्छा नहीं कर रहा। और इनका भी अंदाज़ा यही है कि भाई 2027 तक, ठीक है, अभी नहीं, एकदम नहीं, अभी देखिए 2025 चल रहा है, ठीक है, 25 है, फिर 26 आएगा, ठीक है, उसके बाद 27 आएगा, तो अभी मान के चलिए 2-2.5 साल पड़े हैं।
तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि भैया 2-2.5 साल लग जाएंगे किसको, इसको बाउंस बैक करते हुए, ठीक है, आईटी सेक्टर को। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे एआई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस अभी एआई में जा रही हैं, तो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो नियर टर्म के लिए तो भाई नहीं है रिकमेंडेड आईटी, बट लॉन्ग टर्म के लिए जैसे 2027 के लिए आईटी में एक आप अच्छा बाउंस बैक देख सकते हो, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। और केमिकल सेक्टर्स तो भैया अभी तो बैंड बजी हुई है केमिकल सेक्टर की, ठीक है, केमिकल सेक्टर तो बहुत ज़्यादा स्प्रेस हुआ पड़ा है, ठीक है, कुछ स्टॉक्स तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे, ठीक है, बिल्कुल डाउन ही हैं, ठीक है, एकदम जंप आता है फिर अगले दिन फिर वापस आ जाते हैं जिस पे ट्रेड कर रहे थे। तो ये केमिकल सेक्टर तो बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस पे, और ये उठ नहीं पा रहा है इस प्रेशर के चलते। तो क्या हो रहा है भैया कि अभी तो एक्सपेंसिव है, बट हाँ उनके रडार पे है, ठीक है, अभी रडार पे नहीं है, बट हाँ ठीक है, केमिकल सेक्टर भी आने वाले टाइम में, जैसे केमिकल के बिना तो भैया आजकल कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी चाहिए, ठीक है, चप्पल से लेकर, ठीक है, टूथब्रश, कुछ भी है तो केमिकल तो लगेगा ही लगेगा उसमें। तो इसलिए क्या है कि केमिकल सेक्टर अभी थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट हाँ अभी उनके रडार पे नहीं है, बट हाँ उनके अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड है, ठीक। बाकी है भाई मेटल माइनिंग, ठीक है, केमिकल्स की तो हमने बात कर ली, ऑयल गैस एंड फार्मा, ठीक है, अभी जो हैं, ठीक है, इनमें भी थोड़े अनप्रडिक्टेबल हैं, क्योंकि इनमें क्या है कि भैया अभी थोड़ा प्राइस इनका जो है वो इतना फेवरेबल प्राइस नहीं है, लेस फेवरेबल प्राइस चल रहा है इनका, जिसके चलते क्या हो रहा है कि भैया ये सेक्टर भी जो हैं, ठीक है, जो ये वाले सेक्टर है मेटल माइनिंग, ठीक है, ऑयल, क्योंकि केमिकल का हमने देख ही लिया था, गैस एंड फार्मा, तो अभी भी अच्छा करने की स्कोप है इनमें, बहुत ज़्यादा अच्छा करने की स्कोप है। तो ये हो गए कुछ सेक्टर्स, ठीक है, तो जो कि अभी अंडर वैल्यूड हैं अश्विनी जी के अकॉर्डिंग। तो अब स्टॉक्स देख लेते हैं भाई, ठीक है, अब पीएसयू बैंक का है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि आप देख सकते हो भाई, अगर हम एक साल पे पिछला देखें तो अभी भी जैसे, क्योंकि उन्होंने कहा भाई ठीक है 5% की गिरावट है, ठीक है, अभी भी जो एक साल में 5% की गिरावट है इसमें, ठीक है, पर 5 साल का देखोगे तो भाई ऑलमोस्ट कितना हो गया, 350%, ठीक है, 330%, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और मैक्स में भी देखोगे तो भाई मैक्स में तो भाई 5334%, तो इतने परसेंट का रिटर्न दिया है एसबीआई ने, ठीक है, तो बहुत अच्छा रिटर्न है भाई। बट हाँ इनके अकॉर्डिंग अभी भी जो है 820 का प्राइस जो है वो फेवरेबल प्राइस नहीं है, अभी भी इसमें काफ़ी स्कोप है, ठीक है। दूसरा है भाई एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, क्योंकि अगर देखिए पीएसयू बैंक अगर आपको चाहिए, ठीक है, वैसे तो पीएसयू मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है, मैं कभी नहीं इन्वेस्ट करता, ठीक है, और ना मैं कोई रिकमेंडेशन है, बट हाँ मेरा पर्सनल थॉट यही है, ठीक है। तो पीएसयू बैंक में अगर आपने जाना है तो भैया एसबीआई के अलावा और किसी में मत जाना, ठीक है, फंस जाओगे। एचडीएफसी बैंक में देखिए, ठीक है, एक साल में है 25% का रिटर्न, ठीक है, केवल 25% का रिटर्न, 5 साल में हो गया 80% का रिटर्न, और मैक्स हो गया भाई, ओ भाई साहब ये देखिए 1,27,227% का रिटर्न, ठीक है भाई, देख सकते हो ₹1 में लॉन्च हुआ था 1999 में, ठीक है, ₹1.5 का, और जिसके पास तब से अब तक का होल्ड करा होगा तो भाई वो तो माला माल हो गया। तो इसलिए जो एचडीएफसी बैंक भी है, ठीक है, काफ़ी अंडर वैल्यूड बैंक है, ठीक है। आप स्टडी करना चाहो तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये दोनों बैंक भी अच्छे हैं, ठीक है। प्रेफरेबली जैसे आईसीआईसी बैंक काफ़ी अच्छा है, एक्सिस से बड़ा है बेसिकली, और एक्सिस बैंक थोड़ा छोटा है कंपैरेटिवली, तो आप इनको भी स्टडी कर सकते हो अपने स्टडी पर्पज़ के लिए, और फिर अपना डिसीजन ले सकते हो। अब आते हैं आईटी में, जैसे आईटी में तो अभी इन्फोसिस है, ठीक है, इन्फोसिस से अच्छा तो मतलब बहुत अच्छी कंपनी है इन्फोसिस, ठीक है, और अभी इनका जो Q1 की अर्निंग है वो आज ही 5:30 बजे आएगी, ठीक है, अपकमिंग इवेंट है इसका Q1 की अर्निंग का इन्फोसिस का। बट हाँ आप देख सकते हो जैसे कि एक साल में अभी भी 15% डाउन है, क्योंकि अभी जैसे आईटी नहीं अच्छा कर रही, हमने देखा 5% में 5 सालों में इसने लगभग 70% का रिटर्न दिया है, ठीक है। बट मैक्स पे जब जाओगे तो भैया 13,350% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ये भी जो शेयर है काफ़ी अच्छा है, अगर आपने स्टडी करना हो चाहते हो तो भाई स्टडी कर सकते हो इन्फोसिस को, ठीक है।
टीसीएस की बात करते हैं भाई। टीसीएस तो भैया इंडिया का फेवरेट शेयर है इंडियंस का, ठीक है। तो एक साल के रिटर्न देखिए 26% डाउन है, ठीक है। 5 साल के हैं भाई 47%, बट मैक्स पे जब जाओगे तो 2500% के रिटर्न हैं, ठीक है। और ये आया भी था 2004 में आया था 120 रुपये पे। तो काफ़ी अच्छा शेयर है, अगर आप स्टडी करना चाहो तो कर सकते हो, टीसीएस को अपने रडार पे रख सकते हो। आरती इंडस्ट्रीज़ भाई, आरती इंडस्ट्रीज़ तो काफ़ी डाउन है यार। देखिए इस 40%, ऑलमोस्ट 40% हो गया है एक साल से। और ये कब बिल्कुल ये देखिए यहाँ से ऊपर उठने लगा, ठीक है, फिर नीचे गिर गया। तो अभी जो है आरती इंडस्ट्रीज़ केमिकल अच्छा नहीं चल रहा सेक्टर, ठीक है। 5 साल से भी ये डाउन ही है भाई, ठीक है। ये देखिए 5 साल से भी डाउन है ये बहुत ज़्यादा। अभी क्या है, क्योंकि चाइना के चलते, ठीक है, और यूएस में भी अभी थोड़ी चीज़ें नहीं सही चल रही, तो इसके चलते क्या है कि इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बट हाँ, कंपनी बहुत अच्छी है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। बट मैक्स पे जाओगे आप, अब ये देखिए लगभग 40,000% का रिटर्न, ठीक है, मैक्स पे। तो ये होता है भाई लॉन्ग टर्म होल्ड करने का बेनिफिट, ठीक है। आरती इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा, ये देखिए एक टाइम तो ऐसा था, ठीक है, 1999 से लेकर 2015 तक, ठीक है, 13 तक, तो ये बिल्कुल स्टेबल ही था, ठीक है, एक लाइन में ही था। ये देखिए जहाँ पर देख भी सकते हो। उसके बाद ये बना रॉकेट, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ 2021 में, जैसे कि काफ़ी ऊपर गया भी था, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ भाई, जब चाइना का इशू शुरू हो गया तो उसके बाद क्या है कि इस पे काफ़ी दबाव बना हुआ है और अभी तक भी ये उठ नहीं पा रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट ये है कि हाँ, ये भी सेक्टर जो है, केमिकल सेक्टर भी है, काफ़ी अंडर प्रेशर है और अच्छा नहीं कर पा रहा। दीपक नाइट्रेट भी सेम आरती इंडस्ट्रीज जैसा है, जैसे कि आप देख सकते हो 32% डाउन है, ठीक है। 3,000 पे था 2024 में, अभी है ये 1,900 रुपये पे, ठीक है। 5 साल का थोड़ा इसका डाटा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू आरती इंडस्ट्रीज़, ये प्लस में है, ठीक है। 225% के रिटर्न है। बट हाँ, मैक्स पे भी जब जाओगे तो आप देखोगे 10,000% के रिटर्न हैं दीपक नाइट्रेट के। तो आप, ये भी एक कंपनी ऐसी है जिसकी बैलेंस शीट वगैरह, ठीक है, मैनेजमेंट की हिस्ट्री जो भी है, उनकी अनाउंसमेंट्स, ठीक है, उनकी कमेंट्री सुन सकते हो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जैसे एक साल का डाटा देखोगे तो ये भी अभी प्रेशर में ही है, ठीक है। 4.5% डाउन है एक साल से। और पिछले 5 साल में देखोगे तो सिर्फ 32% ही गया है, ठीक है। तो क्योंकि ऑयल, अभी क्या है कि ऑयल इंडस्ट्रीज़ जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है कि भाई नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जाओ, नॉन रिन्यूएबल पे मत जाओ। तो इसके चलते ये थोड़ा सा अभी दबाव में है। बट मैक्स में जाओगे तो भैया 5,000% के रिटर्न हैं, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न हैं। और इसके चलते क्या हो रहा है कि भाई ये जो है इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। अभी बहुत ज़्यादा जो है स्कोप है, क्योंकि रिलायंस एक सिर्फ ऑयल का के रिफाइनरीज के लिमिटेड नहीं है भाई। रिलायंस एक बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में, इनके बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हैं, इनके बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो भाई, एनर्जी है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल है, नेचुरल गैस है, रिटेल है, टेलीकम्युनिकेशन है, मास मीडिया है, टेक्सटाइल है, सब जगह रिलायंस है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इन जनरल अच्छा नहीं कर पा रही, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनी, तो इनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा करके देंगी। तो इसीलिए कुछ एक्सपेक्टेशंस अभी तक मीट नहीं हो पा रही। तो ये थे कुछ सेक्टर्स और ये थी कुछ कंपनीज, ठीक है, जिनके बारे में हमने डिस्कस करा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो भैया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके अपनी राय बताइएगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ सकते हो, मैं कुछ आंसर करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।